अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें रोजाना देखने को मिलेगी। 9 तारीख से 19 तारीख तक पूरे देश में लॉकडाउन। फैक्ट चेक। जी हां, कोरोना काल में सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। इन्हीं में से एक दावा यह है कि भारत सरकार 9 तारीख से 19 तारीख तक पूरे देश में लॉकडाउन लगाने जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्यूरो PIB ने इस दावे को खारिज किया है। आपको बता दें, अब कहा गया है कि यह दावा फर्जी है, यह खबर भी फर्जी है। भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन के संबंध में ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई। कृपया ऐसी भ्रामक तस्वीरों या संदेशों को गलत संदर्भ में साझा ना करें। ऐसा कुछ नहीं होगा, बेफिक्र रहे, यह फर्जी खबर थी। शिवराज सिंह चौहान बोले, हम किसानों को उनके हक के पैसे देंगे। मुख्यमंत्री शिवराज ने कमलनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी ने धान का भुगतान नहीं किया, हमने तो धान और तिवड़ा युक्त चना भी खरीदा। उन्होंने सिंचाई की योजनाएं भी नहीं चलने दी। जब कमलनाथ जी की सरकार थी तब किसानों से उड़द खरीदी गई, लेकिन उन्हें उसका मूल्य नहीं दिया गया। हम किसानों को उनके हक के पैसे देंगे। मुख्यमंत्री दमोह दौरे पर है, वहां 17 तारीख को उपचुनाव होना है। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद बोले प्रधानमंत्री मोदी, लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री के साथ समीक्षा बैठक करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अभी पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने की जरूरत हमें नहीं है। राज्यों में रात में नाइट कर्फ्यू लगाए जाएंगे। हमें पूरे देश के बारे में सोचना है। 11 से 14 तारीख तक टीकाकरण अभियान चलाया जाए। युवा वैक्सीनेशन के लिए आगे आए। युवा प्रोटोकॉल का पालन करेंगे तो कामयाबी पक्की है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर फोकस हो। वैक्सीन लगवाने के बाद भी लापरवाही ना बरते। कमलनाथ बोले, शिवराज जी, मध्य प्रदेश गैर जिम्मेदाराना कृत्य पर आपको कभी माफ नहीं करेगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश में अस्पतालों में ना बेड है, ना दवा है, ना इंजेक्शन है, ना ऑक्सीजन है और लगातार लोगों की मौतें हो रही है। जनता में भय व डर का माहौल है। एक तरफ जनता तड़प रही है, दूसरी तरफ लूट खसोट जारी है। लेकिन हमेशा की तरह हमारे शिवराज जी भीषण संकट काल में नौटंकी भरे आयोजन करके जनता को गुमराह करने में लगे हुए हैं। शिवराज जी, ये प्रदेश आपके इस गैर जिम्मेदाराना कृत्य पर कभी आपको माफ नहीं करेगा। हर महीने 1 लाख रोजगार देना है हमारा लक्ष्य, बोले मुख्यमंत्री शिवराज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज 1891 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज मध्य प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। हमारा टारगेट है हर महीने 1 लाख लोगों को रोजगार देने के अवसर देना और सर्जित करना। इसमें हमारा सहयोग देंगे छोटे और लघु उद्योग। सबसे ज़्यादा रोजगार के अवसर अगर कोई सर्जित करता है तो वो MSME इंडस्ट्री यानी छोटे मोटे कारोबार करने वाले लोग हैं। प्रदेश में बिछ जाए अगर यह जाल तो यह मेरा सपना भी है, हमारा संकल्प भी, कि लोगों को रोजगार मिले। इसलिए कहता हूँ, शिवराज सिंह चौहान जेब में नारियल लेकर चलते हैं, बोले कमलनाथ। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, काश शिवराज जी सत्याग्रह आग्रह की नौटंकी की बजाय मध्य प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति पर ध्यान दे देते तो इन मौतों को रोका जा सकता था जो अभी हो रही है। 6 महीने में ही ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर बड़े बड़े दावे किए थे। आज उन दावों की हकीकत सामने आ गई है। मैं इसलिए कहता हूँ, शिवराज सिंह चौहान जेब में हमेशा नारियल लेकर चलते हैं और कहीं भी झूठे नारियल फोड़ देते हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बीच फिर बंद होगी रेल सेवा। कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। हर दिन 1 लाख से ज़्यादा नए मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या फिर से ट्रेन बंद होगी। इस पर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सुनीत शर्मा ने कहा कि ट्रेनों को रोकने या उस पर पाबंदी लगाने के लिए अभी कोई प्लान नहीं है। साथ ही कहा कि जो लोग यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए ट्रेनों की कोई कमी नहीं, मांग के अनुसार ट्रेनें चलाई जाएगी।
नहीं चली शिवराज की बात, पाबंदी के बावजूद धड़ल्ले से चल रही है महाराष्ट्र मध्य प्रदेश बॉर्डर पर बसें। कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र से आने जाने वाली बसों पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। हमने एक खबर में आपको बताया भी था। इसके बावजूद रूट बदलकर बसें संचालित हो रही है। पुलिस दिन में आने जाने वाली बसों पर खानापूर्ति की कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रही है। मामले में पूर्व मंत्री बाला बच्चन ने आरोप लगाया है कि ये शिवराज सरकार की विफलता है। महाराष्ट्र से आने जाने वाली बसों के जरिए मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण फैल रहा है। आपको बता दें दोस्तों, महाराष्ट्र में लाखों कोरोना के मरीज हैं और महाराष्ट्र की पूरे भारत में सबसे बुरी हालत है। इसीलिए शिवराज ने कहा था ना ही महाराष्ट्र में बसें जाने देंगे और ना ही वहां से आने देंगे, क्योंकि वहां के लोगों को कोरोना हो रहा है। वो अगर मध्य प्रदेश आएंगे तो यहाँ भी कोरोना और ज़्यादा फैलेगा, लेकिन उनकी बात भी नहीं चल रही। अब भी मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र बसें जा रही है और महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश आ रही है। राकेश टिकैत बोले शाहीन बाग जैसा किसानों से सलूक ना करे सरकार। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार किसानों के साथ शाहीन बाग जैसा सलूक ना करे। सरकार के पास जब भी समय हो हम बातचीत के लिए तैयार है, हमें सरकार के कॉल का इंतजार है। टिकैत ने यह भी कहा कि तीनों कृषि कानूनों से किसानों को नुकसान पहुंचेगा। तीनों कानून रद्द होने के बाद ही किसान वापस घर जाएंगे। प्रदर्शन के दौरान हम कोरोना गाइडलाइन का पालन करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो 2023 तक आंदोलन जारी रखेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। आपको बता दें, पिछले कई महीनों से किसान डटे हुए हैं और सरकार भी अपनी जिद पर डटी हुई है। कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ ने लगवाई कोरोना की वैक्सीन, लोगों से कर डाली अपील। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे और छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ ने कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगवा लिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण पुनः तेजी से फैल रहा है, इसे नियंत्रित करने के लिए वैक्सीन की भी सहायक है। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि बिना डरे वैक्सीन लगवाएं। देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए देश को कोरोना मुक्त बनाने में सहायक बने। अमित शाह बोले देश में कोरोना की दवाई की कोई कमी नहीं है। जी हां, देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि फरवरी में ही राज्यों को अधिकार दे दिए गए थे। राज्य सरकारें तय करेगी कि उन्हें कहां कंटेनमेंट जोन बनाना है। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि वैक्सीन कम होने की जानकारी सही नहीं है। सभी राज्यों को काफ़ी वैक्सीन दी जा रही है। बता दें कि कई राज्यों ने केंद्र पर वैक्सीन नहीं भेजने का आरोप लगाया। राज्य कह रहे हैं कि हमें वैक्सीन नहीं मिल रही और सरकार कह रही है कि वैक्सीन की कोई कमी ही नहीं। मध्य प्रदेश के इस जिले में हर हफ्ते लगेगा 60 घंटे का लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ रहे केसों को देखते हुए जबलपुर जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया। इसके तहत जिले में हर हफ्ते 60 घंटे का लॉकडाउन लगेगा। कलेक्टर करमवीर शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। उनके आदेश के मुताबिक जिले में हर हफ्ते शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगाया जाएगा। जबलपुर में कोरोना के 2000 से ज़्यादा एक्टिव केस हो चुके हैं, जिसके चलते ये सख्त फैसला लिया गया। 18 लाख रुपए की नशीली सिरप हुई जब्त, 3 आरोपी गिरफ्तार। रीवा में पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत पुलिस ने 129 पेटी नशीली सिरप बरामद की। इसकी अनुमानित कीमत करीब 18 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही पुलिस ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस अधिकारियों को नशे के कारोबार पर रोक लगाने के लिए सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए थे। इसके बाद से मध्य प्रदेश में लगातार कार्रवाई हो रही है। छिंदवाड़ा के बाजारों में उमड़ी भीड़, कोरोना वायरस नियमों की अनदेखी। जी हां, छिंदवाड़ा में 7 दिनों का लॉकडाउन लग चुका है। इसके पहले दिन शहर के बाजारों में भीड़ देखने को मिली। खरीदारी के वक्त लोगों के चेहरे पर कोरोना का डर नहीं दिखाई दिया। बाजार में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने भी कई खास व्यवस्था नहीं की थी। दुकानों के बाहर लंबी लाइनें दिखी। कपड़ा मार्केट में लोगों ने खरीदारी की। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। कोरोना का लोगों के अंदर खौफ नहीं दिखा, सभी मस्त मौला घूम रहे थे।
जाने नाइट कर्फ्यू का क्या है फायदा। कोरोना के बीच सरकार ने नाइट कर्फ्यू की घोषणा की है। एक सवाल मन में आता है कि रात में सब बंद हो जाता है तो इसका फायदा क्या है। लोगों से उम्मीद की जाती है कि बाजार में, रास्तों में, ऑफिस में काम के बीच लोग मास्क खोल देते हैं और लोगों से बात करते हैं। इससे कोरोना का खतरा बढ़ता है। इसका उद्देश्य मुख्य है कि सभी अपना काम खत्म करके अपने घर लौट जाए, बैठक ना करें, लोग घर से ज्यादा सुरक्षित रहेंगे।